स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ पीडीएफ भेजा था, शायद आपने ट्राई किया होगा। वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेंगे शाम तक। मैं आपको डिस्कस करके उस प्रॉब्लम्स का से एक वीडियो डाल दूंगा, तब तक आप कर लीजिए और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि आपने कितना कर लिया है, कितना आपका बाकी है, कौन कौन से डाउट्स हैं आपके। वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। आज उससे थोड़ा आगे वाला पार्ट है, वो हम आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको कहाँ छोड़ा था कि वाई ए इक्वल्स टू क्या होता था, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। पी टोटल जिसको आप क्या लिख सकते हो, तो वाई ए इक्वल्स टू क्या आया था, पी नॉट ए एक्स ए। पी टोटल को क्या लिखा था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और एक्स बी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। ऐसे चाहें तो वाई बी भी लिख सकते हैं, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए। एक्स ए को क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस तरह से आप वाई ए और वाई बी निकाल सकते हैं, या फिर एक निकालेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वाई ए प्लस वाई बी क्या होता है, 1 होता है। तो ये कौन है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है, ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज है, और ये टोटल प्रेशर है। पी नॉट ए और पी नॉट बी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, तो ए और बी का। तो ये आपको मैंने कल पढ़ा दिया था। इससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करा दूंगा। पहले मैं आपको छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट आज पढ़ा देता हूँ। ये आपको मैंने लास्ट टाइम जहाँ छोड़ा था उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन प्लस एन। ये वाला था फुल डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हैं, एन प्लस एन को आप कैपिटल एन लिख सकते हो, क्योंकि स्मॉल एन बहुत कम होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन वाला है। अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है आपने, क्या अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल्स टू कैपिटल। और ये आपको जो मैंने बताया था, पी नॉट माइनस पी एस, जब पी नॉट की जगह नीचे क्या है, पी एस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। ये आपका एग्जैक्ट है, इसमें कोई आपका अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो कई बार आप सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल ये भी लिख सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो, क्योंकि आप इस अप्रोक्सीमेशन को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया, W बाई एम, डब्ल्यू बी बाई एम बी। कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया, W A बाई एम। ये सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्यूट के लिए, ये अभी आपको पता है। तो ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेना है तो ये ले लीजिए, अप्रोक्सीमेशन लेना है तो ये ले लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हैं आप, तो आप अप्रोक्सीमेशन लेकर भी कर सकते हैं, आपका आंसर तो आ ही जाएगा, इजंट इट। तो ये आपका कुछ जो लास्ट क्लास लिया था उससे रिलेटेड चीजें थी जो मैंने आपको सॉल्व कराई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन है वो 2 तरह के होते हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो आइडियल राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो सबसे पहले मैं आइडियल की बात करूंगा, फिर नॉन आइडियल की बात करूंगा। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पहली बात डेफिनेशन क्या है, द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए के, पी बी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी एक्स बी के, और पी एच किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आया आपको। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जानते हैं 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं आप, एक सॉल्यूट ले रहे हैं और एक सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो 2 तरह के फोर्स हो गए, एक सॉल्यूट के बीच में और एक सॉल्वेंट के बीच में।
मिलाने से पहले जो सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स है और जो सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स है, मिलाने के बाद उतना ही एग्जैक्ट फोर्स किसके बीच में होना चाहिए? सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में होना चाहिए। जो नेचर है फोर्स का वो नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जांपल से बताऊंगा। कहने का मतलब ए के बीच में जो फोर्स है और बी के बीच में जो फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए। किसके बीच में? ए बी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका नेचर सॉल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स है बिफोर मिक्सिंग must be equals to force of attraction between solute and solvent after mixing। यानी कि जो force of attraction है, जो force का nature है, जो attraction का nature है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया तो फिर इक्वल नहीं होगा। मैं एग्जांपल लूंगा, आप चिंता मत करिए। तो ये सेकंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग, मिलाने के बाद कोई भी हीट का एब्जॉर्प्शन या रिलीज नहीं होना चाहिए, मतलब नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच मिक्सिंग कितनी होनी चाहिए? क्योंकि फोर्स में कोई चेंज नहीं है इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होगा। फोर्थ, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होगा। मान लीजिए 5 ml सॉल्यूट लिया और 5 ml सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिलाया तो 10 ml मिलना चाहिए। तो डेल्टा वी मिक्सिंग नया वॉल्यूम बढ़ेगा, नया वॉल्यूम कम होगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिख के बताता हूं। चाहे किस तरह का भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो आइडियल हो, चाहे नॉन आइडियल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, मिक्सिंग ऑफ गैसेस एंड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कहीं भी कोई भी हो, ये याद रखना हमेशा। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमेशा कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस कैसा प्रोसेस होना चाहिए? हमेशा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो यहां पर हम कहेंगे कि डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन 0 ऑलवेज। और डेल्टा एस किसी भी तरह का आंख बंद करके ये करना है मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग मतलब डेल्टा एच एस एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आप जानते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए ज्यादा होनी चाहिए, और जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। ये स्पॉन्टेनिटी की डेफिनेशन है, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो ये होना चाहिए, याद रह जाएगा। अब एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स आपको रट्टा नहीं मारने हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए, कोशिश करिएगा कि एग्जांपल्स कैसे आप डिफाइन करेंगे, कौन कौन से एग्जांपल आपको लेने हैं। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, तो जो बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच में फोर्स है, ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स किसके बीच में होगा? बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच में होगा। दूसरा एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन। अब आप जानते हैं एल्केन है, नॉन पोलर है, एल्केन है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मिक्स किया तो भी क्या हुआ? नॉन पोलर, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं आया। और ले सकते हैं क्लोरो या ब्रोमो इथेन प्लस आयोडोइथेन, ये भी ले सकते हैं आप। कोई भी इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, देखिए हल्का सा डाइपोल है, बहुत स्लाइटली, और ये भी हल्का सा डाइपोल है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो भी दोनों के बीच में होगा। तो इसलिए आप समझ में आया आपको? तो ये आप बेंजीन प्लस टॉल्यूइन कर सकते हैं, एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन कर सकते हैं, और इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो जो ए के बीच में फोर्स है और जो बी के बीच में फोर्स है उतना ही फोर्स किसमें होना चाहिए? मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक पोलर और एक नॉन पोलर हो, तब क्या दिक्कत हो जाएगा कि पोलर और नॉन पोलर के बीच में फोर्स हो जाएगा और एक पोलर नॉन पोलर के बीच में जाएगा। जैसे इन दोनों के बीच में एक बेंजीन दूसरे बेंजीन का जो फोर्स है, एक टॉल्यूइन का दूसरे टॉल्यूइन के साथ जो फोर्स है, वही सेम टाइप का फोर्स किसमें होना चाहिए? बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच में होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है कौन सा? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन द सॉल्यूशन व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो पीए और पीबी हो गया, पीएस हो गया, और इस तरह से आपका ये क्या आ गया है? आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई है। अब अपन थोड़ी देर में अपन आगे आएंगे पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन पढ़ेंगे, किसमें? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नोट कर लीजिए, एक मिनट में आप पूरा नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन का पॉइंट पहला ये है, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, ये फिफ्थ, ये हमेशा ट्रू, कैसा भी हो, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, और ये एग्जाम्पल्स। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं अपन नॉन आइडियल को अब अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्राफ भी बताने की जरूरत है तो ग्राफ भी बता देता हूँ। ग्राफ वैसे मैंने बताया आपको, याद होगा आपको, ये आपका पी नॉट बी था, ये आपका पी नॉट ए था, यहाँ एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है, यहाँ एक्स बी 1 है, एक्स ए 0 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन है, याद है आपको, यहाँ पर वेपर प्रेशर है। तो ये आपका इसका वेपर प्रेशर आ गया, याद है, ये किसका वेपर प्रेशर है, जैसे जैसे एक्स बी बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी है, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है, और ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये ग्राफ होगा इसका, तो ये आपको करना है, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ आप कर लीजिएगा। अब आगे लिक्विड सॉल्यूशन में अपन चालू कर रहे हैं, आइडियल क्या हो गया आपका, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में मैंने कहा दो है, थोड़ा अपन प्रिसाइसली जगह को यूज कर रहे हैं, है ना, थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, क्लास में जितना बोर्ड होता उतना नहीं है, तो थोड़ा सा प्रिसाइसली लिखेंगे। पॉजिटिव डिविएशन, और ये आपका आ गया नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन जो अभी तक आपने पढ़ा वो तो आइडियल था, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, अब ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो पॉजिटिव डिविएशन क्या होगा, पी ए जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए से, पी बी बड़ा हो जाएगा किससे, पी नॉट बी एक्स बी से, और जो पी एस होगा वो बड़ा होगा पी ए प्लस पी बी, दैट इज, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इन दोनों के एडिशन का जो वेपर प्रेशर होगा उससे ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बात बनेगी कि ए और बी के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा या ए बी के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जैसे आप दोनों को मिक्स करोगे फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम होने का मतलब वेपर ज़्यादा बनेगी। पहले आपका ऐसे टाइटली हेल्ड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही आपने इनको मिक्स किया अब थोड़ा सा फोर्स कम हो गया, पहले जितना नहीं है फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स अगर वीक हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अमंग द मॉलिक्यूल्स द फोर्स इज वीकर, इट मींस मोर वेपर विल बी देयर। ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कहने का मतलब यहाँ अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स ज्यादा होगा, और जैसे ही मैं मिला लूंगा फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा लूज होंगे, टाइटली जो हैंड है वो थोड़ा सा लूज होंगे। अब लूज होंगे तो ज्यादा वेपर बनाएंगे, तो पॉजिटिव डिविएशन आएगा। ठीक है। थर्ड, अब आप देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो और वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। किनका ब्रेकेज हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटकर वीक बना रहे हैं। तो ये लॉस है कि आप प्रॉफिट में है, लॉस है, या आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बनने में कम एनर्जी निकलेगी। तो ये कैसा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। फोर्थ पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले टाइटली हेल्ड थे, अब टाइटली हेल्ड नहीं है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सर उसका क्या होगा? डेल्टा जी मिक्सिंग का वो बोलना ही नहीं है, तो कोई भी कंडीशन हो ये लेस देन 0 होना है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना है? ग्रेटर देन 0 होना है। इसके लिए आपको कोई सोचना नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू है। ये कहीं भी किसी भी तरह का हो आपको यही लिखना है, हमेशा ये स्पॉन्टेनियस ही प्रोसेस होगा। और नेक्स्ट आपको एग्जांपल्स लेने हैं। तो एग्जांपल्स कौन कौन से वो मैं बता देता हूँ। एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, 4 एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, तो आगे आपको काम आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल्स हो गया आपका एसीटोन प्लस अल्कोहल प्लस एसीटोन। आपको अब इससे पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
ये पहला एग्जाम्पल। अब देखो अल्कोहल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन एसीटोन के बीच में डाइपोल फोर्स ऑफ है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जैसे ही आप अल्कोहल के बीच में एसीटोन आएगा, जब मिक्स करोगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, यानी कि पहले वाला जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है टूट जाएगा, और एसीटोन आने से जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसका नेचर स्ट्रॉन्ग था, अब एसीटोन आने से वो नेचर कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ए और बी के बीच में जो फोर्स था वो ज्यादा है इनको मिलाने के बाद। बोलो समझ में आया पहला एग्जांपल? कोई दिक्कत है तो बताओ। दूसरा एग्जांपल, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। अब देखो कार्बन डाइसल्फाइड कैसा आपका नॉन पोलर, एसीटोन क्या हल्का सा डाइपोल। तो पहले किसके बीच में है? नॉन पोलर के बीच में, ये पोलर के बीच में। लेकिन जैसे मिलाओगे तो एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? अगर है तो आप मुझसे बात करें। तीसरा जो आपको मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिल्कुल ऐसा ही हो गया, सेम ऐसा ही हो गया ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा है? नॉन पोलर, ये कैसा है? पोलर। तो ऑलमोस्ट इसी का जैसा आ गया। फोर्थ आपको देख लीजिए, अल्कोहल प्लस H2O। अल्कोहल प्लस H2O क्यों सर? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं फोर्थ एग्जांपल में कि सर H2O प्लस अल्कोहल क्यों ले रहे हैं इसमें? दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2O H2O के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अल्कोहल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब मिक्स करोगे तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन H2O और H2O लाइक मॉलिक्यूल्स है, अल्कोहल लाइक मॉलिक्यूल्स है। जो लाइक मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन ही है, ध्यान रखना, एटम्स चेंज नहीं हुए जिनसे हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन जब आप इनको मिक्स करोगे तो एक H2 है और एक अल्कोहल है, अलाइक मॉलिक्यूल्स हो गए, अटैच हाइड्रोजन से ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन कैसे रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है दो ऑक्सीजन के बीच में। जब दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लाइक्स के बीच में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो अनलाइक्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, एटम्स बदल जाते तो बात अलग थी, जो मैं आपको नेगेटिव डिविएशन बताऊंगा। यहां जिनसे हाइड्रोजन अटैच है वो एटम्स तो सेम ही है, यानी कि हाइड्रोजन यहां भी HO से अटैच है, यहां भी HO से अटैच है, लेकिन यहां लाइक्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा और यहां अनलाइक के बीच में बनेगा, तो वीक हो जाएगा। तो ये फोर्थ जो है वो किस में आएगा? पॉजिटिव डिविएशन में। तो मैंने 4 एग्जांपल आपको बताए हैं, अल्कोहल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, H2O प्लस अल्कोहल। दीज आर द 4 एग्जांपल्स। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ का नेचर, तो जो आपने ग्राफ बनाए थे आपके एनसीईआरटी में भी बनाए हुए हैं, चाहे तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। ये XA1 था, XB0 था, XB1 है, XA0 है, ये P0B है आपका, ये P0A है। अब देखिए पॉजिटिव डिविएशन ऐसा, ये भी थोड़ा सा ऐसा और ये ऐसा, तो इस तरह से ये ग्राफ हो गए पॉजिटिव डिविएशन के। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा है? पॉजिटिव डिविएशन है। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बोलिए क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको क्या बताएंगे? नेगेटिव डिविएशन। बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका नेगेटिव डिविएशन में, और कुछ भी नहीं है। तो समझ में आ गया भाई? सबको समझ में आ गया पॉजिटिव डिविएशन? स्टार्ट द नेगेटिव डिविएशन। बोलिए कोई प्रॉब्लम? रब करूँ नेगेटिव डिविएशन में स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए नेगेटिव डिविएशन की बात करते हैं। आप चाहे तो 1 मिनट में नोट कर लेंगे। चलिए अभी अपन किसकी बात करेंगे? नेगेटिव डिविएशन। अपन बात करेंगे नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन में क्या हो जाएगा? जस्ट मैंने कहा ना, इसका उल्टा कर देना है। PA लेस देन PXA, PB लेस देन P0 BXD, और PS लेस देन PA प्लस PB, PS लेस देन
पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, बिल्कुल बिल्कुल से उल्टा हो गया। दूसरा जो फोर्स है वो अब कैसे हो गए, वीक हो गए पहले वाले, और मिलाने के बाद फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, यानी कि ए और बी के बीच में जो फोर्स था जब हमने मिलाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गए, तो वेपर कम बनेगी तो कैसा होगा, नेगेटिव डिविएशन। अच्छा, वीक बॉन्ड तोड़ के स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, 100% प्रॉफिटेबल है, एक्सोथर्मिक होगा, तो डेल्टा एच लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा वी आप कहते हैं पहले वीकली हेल्ड है फिर टाइटली हेल्ड होंगे, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, लेस देन जीरो। लेकिन सर क्या फिफ्थ पॉइंट ऐसा ही रहेगा, यस, फिफ्थ पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बोले समझ में आ गया, तो ये नेगेटिव डिविएशन आ गया। एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है ना और सही ढंग से पढ़ी है वही कर सकता है। फिनॉल प्लस एनिलीन, दिस इज फिनॉल, एंड ये IIT JEE में पूछा गया है, ये एग्जांपल IIT JEE एडवांस में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि इन द फॉलोइंग व्हिच वन शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आपका नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल है। कैसे है, अब कोई कैसे बताओ, इसको थोड़ा अच्छे से समझाओ। तो देखो फिनॉल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि ये आएगा। ये आपका फिनॉल है, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एनिलीन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका एनिलीन आ गया, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो यहाँ दो नाइट्रोजन के बीच में H है, यहाँ दो ऑक्सीजन के बीच में H है, और आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन F और O और N से अटैच हो। किससे अटैच होना चाहिए, F और O N से, तभी क्या बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे, सामने भी क्या होना चाहिए, F और N होना चाहिए। तो यहाँ N से हाइड्रोजन अटैच है, सामने N है, यहाँ O से हाइड्रोजन अटैच है और सामने भी O है, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मिलाने से पहले AA और BB के बीच में फोर्स, मिलाने के बाद देखते हैं। मिलाने के बाद आप देखोगे तो आप देखोगे कि फिनॉल और एनिलीन, ये आपका एनिलीन, इसके बीच में ये तो आपका यूं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए AA और BB के बीच में फोर्स है, और ये किसके बीच में फोर्स आया, AB के बीच में। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन अराइजेस कि सर लाइक्स के बीच में, अभी आप बता रहे थे पिछले वाले केस में जब आपने पॉजिटिव पढ़ाया था अल्कोहल और वाटर में, वहां तो आपने कहा था कि H2O और अल्कोहल में ज्यादा है किसकी बजाय, H2 और अल्कोहल के बजाय। लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों N और O है, लेकिन जब मिलाओगे तो एक O है और एक N है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया। इसमें डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया, तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज बन रहे होते हैं, व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब चार्ज डेवलप हो गए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का जो नेचर है वो अब स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अब चार्ज डेवलप ज्यादा हो गया इनकी कंपैरिजन में। तो अगर मान लीजिए यहाँ दोनों O होते या दोनों N होते तो फिर हम लाइक्स के बीच में कहते हैं कि ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ एटम्स बदल गए जिनसे हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आया, इसके कारण ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना इन दोनों के कंपैरिजन में, यानी कि मिलाने के बाद क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। इसलिए इसको किस में लेंगे हम, नेगेटिव डिविएशन में लेंगे। दूसरा एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। कोई कह सर ये भी दिखा दो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो मैं यहां दिखा देता हूं। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में ये आपका आया एसीटोन, ये आपका आया क्लोरोफॉर्म। तो देखो जैसे आपने मिक्स किया तो और यहाँ के बीच में हाइड्रोजन, अब आपका क्वेश्चन है कि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ बनाएगा, क्योंकि इस कार्बन से 3 Cl अटैच है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तीनों मिलकर, तो इस कार्बन पे थोड़ा सा प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप होने के कारण ये F और N जैसा बिहेव करने लग जाएगा, इसलिए यहां पर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन दिखाता, जनरली नहीं दिखाएगा ड्यू टू दीस 3 क्लोरीन्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया जो पहले नहीं था, मिलाने से पहले नहीं था, मिलाने के बाद आया, तो कैसा हो गया, फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, नेगेटिव डिविएशन का। बोले समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा और एक और एग्जांपल बता देते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स तो काम आने ही वाले हैं, तो मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स थोड़ा सा और बता दूं। आपका एक एग्जांपल आप ले लो H2O प्लस HNO3, वैसा ही एग्जांपल हो गया फिनॉल और एनिलीन जैसा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पता नहीं कौन एग्जांपल कब काम आ जाए आपके, इसलिए बता देना जरूरी है। H2O प्लस एसिटिक एसिड,
ये वो एग्जांपल है जहाँ पर मिलाने के बाद स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है मिलाने से पहले। तो ये किस में आएंगे, आपके नेगेटिव डिविएशन में आएंगे। बोलिए कोई दिक्कत? तो आप नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, चलिए तो अपन 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर एक और वीडियो ले लेंगे अलग से, उसमें अपन मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चलिए।